मॉर्निंग बच्चों। अगले लेक्चर में हमने बूझो तो जाने पहेलियाँ जो थी वह की थी। आप सबको भी इसमें पहेलियाँ बुझाने में बहुत मज़ा आया होगा। पहेलियाँ से मनोरंजन मिलता है, जो कि मनोरंजन भी जीवन के लिए ज़रूरी होता है। इस पाठ में दी गई पहेलियाँ हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ हमारी विचार शक्ति भी बढ़ाती है। इन पहेलियों को बूझने और समझने में सचमुच मज़ा आ गया होगा आपको भी। तो बच्चों, आज हम बूझो तो जाने पहेलियाँ का शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में जो पहला जो शब्द दिया गया है पहेली यानी कि समस्या, उगते यानी उत्पन्न होना, नदी सरिता, भूतल धरती का ऊपरी भाग, मनमानी मन के अनुसार, सदा हमेशा हरदम, विचित्र अनोखा, शैर यानी भ्रमण। बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास देखेंगे। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक ओपन करिए और मेरे साथ अभ्यास का जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ वो साथ में करिए। अभ्यास का पहला जो प्रश्न है, वाक्य में कुछ फल और सब्जियाँ के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। यहाँ एक उदाहरण भी दिया गया है, मैं पढ़कर बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला है, उधर आ मत जा। ये पढ़ते समय यहाँ एक शब्द बनता है जो यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है। तो उधर आ मत जा यानी कि इसमें कौन सा शब्द बनता है, यहाँ दिया गया है वह है आम। इसी तरह यहाँ दूसरा दिया गया है, वो मैं पढ़ के बताती हूँ, आपको भी साथ में सोचना होगा। अंदर आलू लग जाएगी यानी कि यहाँ कौन सा शब्द है, आलू। तो यहाँ बॉक्स में हमें लिखना होगा आलू। जयपाल कल आया था यानी कि यहाँ जो शब्द बनता है वह कौन सा है, जयपाल कल आया था। तो यहाँ जो शब्द है वह है पालक। संतराम आ गया यानी कि यहाँ जो फल का है वह बनता है, पहले ही दिया गया है संतरा। फिर है शैलजा मुनमुन से मिली। शैलजा मुनमुन से मिली यानी यहाँ कौन सा शब्द बनता है, जामुन, जो भी बरसात की सीज़न में हमें मिलता है। फिर दिया गया है, फैला हुआ काम अब सिमट रहा है यानी यहाँ जो सब्जी का नाम है वह कौन सा है, मटर। यहाँ दूसरा जो प्रश्न है, चित्रपाठ पहेलियाँ ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी चित्रित थे। यानी कि यहाँ जो एक चित्र दिया गया है इसमें कई प्राणी और पक्षी का चित्र एक साथ दिखाई देता है। तो आपको इसमें से ढूंढना है कौन से प्राणी और कौन से पक्षी है, फिर उसके नाम आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। तो आपको पहले सोचना होगा कि यहाँ कौन कौन से हमें चित्र दिखाई देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ।
तो बच्चों, आपने सोच लिया होगा कि यहाँ कौन कौन से प्राणी के चित्र और पक्षी के चित्र दिखाई देते हैं। मैं भी आपको बताती हूँ कि यहाँ कौन कौन से प्राणी और पक्षी के चित्र हैं। यहाँ जो प्राणी है वह है हाथी, फिर है ऊंट, फिर दिखाई देता है मगर, फिर जो दिखाई देता है वह है लोमड़ी, फिर दिखाई देता है कुत्ता, ये है हिरण, यहाँ दिखाई देता है कछुआ, फिर पक्षी के जो चित्र है इसमें से यहाँ दिखाई देता है मोर, फिर दूसरा हमें दिखाई देता है तोता, फिर दिखाई देता है सारस, फिर है चिड़िया और दिखाई देता है बतख। तो ये नाम आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। अगला जो प्रश्न है, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया गया है पर्वत, तो उसका वाक्य में प्रयोग किया है हिमालय ऊंचा पर्वत है। दूसरा जो शब्द दिया गया है पेड़, तो आपको जो पसंद है वो भी आप लिख सकते हैं और यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, वो भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पेड़, तो पेड़ हमें फल देते हैं। नदी, गंगा हमारी पवित्र नदी है। आम, मुझे आम खाना बहुत अच्छा लगता है। हाथ, तो खाने से पहले मैं हर रोज़ हाथ धोती हूँ। मकान, मेरा मकान मुझे बहुत अच्छा लगता है। खिलौना, मुझे खिलौना से खेलना बहुत पसंद है। तो बच्चों, आपको ये वाक्य पसंद आए तो ये भी लिख सकते हैं और आपको जो पसंद है वह वाक्य भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फिर यहाँ दिया गया है अगला प्रश्न, 8 अंतर बताओ, जल्दी दिखाओ और अपनी अक्लमंदी से। यहाँ जो 2 चित्र दिए गए हैं, यह चित्र में से आपको कौन कौन से तफावत है वह ढूंढकर आपको बताने हैं। यह आपको खुद करना होगा। फिर अगला जो प्रश्न है वह है पढ़कर कोष्टक में उचित शब्द लिखिए। यहाँ पहला जो वाक्य है, किसी को जाने के लिए कहना, तो इसके लिए हम कौन से शब्द का उपयोग करते हैं? जा, यानी कि यहाँ लिखना होगा जा। नीचे दिया गया है दूसरा जीवन प्राण, तो इसे हम दूसरा क्या कह सकते हैं? जान। तीसरा है राजा जनक की पुत्री, तो राजा जनक की पुत्री का नाम क्या था? जानकी, और हम इसे सीता माता कहकर भी बुलाते हैं। चौथा है प्राणी पशु जीवधारी, तो इसे हम क्या कहते हैं? जीव सृष्टि। फिर यहाँ अगला जो प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए।
यानी कि यहाँ जो कोष्टक में अलग अलग शब्द दिया गया है उनमें से कई शब्द बनते हैं वह आपको ढूंढना है और फिर आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। यह मैं एक आपको ढूंढ के बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा है। पहला हमें दिखाई देता है यहाँ पर, ये जो है वह है मामा। फिर दूसरा मुझे दिखाई देता है, यहाँ पर बनता है बादल। फिर इसके ऊपर ही बनता है मधु। फिर इसके नीचे एक शब्द बनता है सरल। यहाँ एक शब्द बनता है वन। यहाँ दूसरा भी बनता है सावन। नीचे बनता है तीर्थ। फिर बनता है यहाँ दल। यहाँ बनता है धूल। फिर यहाँ बनता है नदी। तो बच्चों, आपको इसे अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में लिखना होगा। पहले आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में करना होगा, फिर स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में ये एक बार हिंदी की नोटबुक में आपको लिखना होगा। यहाँ जो ये चित्र वाला प्रश्न दिया गया है वह आपको नहीं करना है, वह सिर्फ पाठ्यपुस्तक में ही आपको करना होगा। ये जो प्रश्न 2 और यहाँ जो प्रश्न 4 दिया गया है वह आपको पाठ्यपुस्तक में ही करना है। प्रश्न 1, 3, 5 और 6 आपको अपनी नोटबुक में करना होगा। बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे।